हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी पलाश पाठ 3। ठीक है, आज हम हिंदी का पाठ 3 पढ़ने जा रहे हैं और पाठ का नाम है लालच का फल। क्या नाम है? लालच का फल। और पाठ नंबर 3। ठीक है। लालच का मतलब जैसे आपको पता ही लग रहा है कि लालच, हमें किसी भी चीज़ के लिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच का जो फल होता है वो हमेशा बुरा होता है और उससे मिलने वाला जो दुख है वो हमें हमेशा कष्ट ही पहुंचाता है, हमें दुखी करता है और दुखी करता है। देखो, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच का फल बहुत बुरा होता है। आइए इस कहानी में पढ़ें कि कैसे लालच के कारण एक स्त्री पुनः निर्धन हो गई। निर्धन का मतलब होता है जिसके पास धन नहीं है, यानी कि जो गरीब है। इस कहानी में पिक्चर के द्वारा चित्र दिए हुए हैं। इन चित्रों के द्वारा एक कहानी बताई गई है और साथ में डायलॉग के फॉर्म में डायलॉग्स भी दिए हुए हैं। डायलॉग के फॉर्म में स्टोरी जो है वो लिखी हुई है, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप इस स्टोरी को अच्छे से समझ पाओगे। इस स्टोरी के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से आज हम चैप्टर रीड करेंगे लालच का फल। एक निर्धन स्त्री अपने 2 बच्चों के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। एक स्त्री है जो अपने 2 बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी और वो बहुत ही निर्धन थी, यानी कि गरीब थी। इनके पास खाने के लिए पैसा नहीं होता था। गरीबी के कारण उन्हें कई बार भूखा भी रहना पड़ता था। कई बार ऐसा होता था कि वो भूखे ही सो जाते थे, खाना नहीं मिलता था उन्हें और उनके बच्चों को। अब बच्ची कह रही है, माँ बहुत भूख लग रही है। फिर बेटा कहता है, माँ क्या हमें आज भी भूखा रहना पड़ेगा? यानी कि इससे पता लग रहा है कि जो बच्चे हैं वो काफ़ी दिन से भूखे हैं। तो बेटा कहता है कि क्या आज भी हमें भूखा ही रहना पड़ेगा? आज भी हमें खाना नहीं मिलेगा? एक दिन उसकी झोपड़ी के बाहर लगे पेड़ पर सुनहरे पंखों वाला एक हंस अचानक आकर बैठ गया। ये स्त्री की झोपड़ी है और यहीं पास में ही एक पेड़ है। इस पेड़ के ऊपर एक सुनहरे पंखों वाला हंस है, वो आकर बैठ गया। हंस वैसे तो सफ़ेद कलर का होता है, सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन ये हंस जो है ये एक विशेष हंस है जो कि गोल्डन कलर का है। स्त्री कहती है, वाह। फिर बेटा कहता है, अरे माँ उधर देखो। हंस की तरफ इशारा करते हुए कहता है, उधर देखो। हंस बहुत प्यासा था, उससे पानी मांगा। बालिका ने उसे पानी पिलाया। हंस प्रसन्न हो गया। हंस को बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी तो उसने उनसे पानी मांगा और जो स्त्री है उसकी पुत्री ने आकर उसे पानी पिलाया तो हंस जो है वो खुश हो गया। तुमने पानी पिलाकर मेरी जान बचाई, यह पंख लो, इसे बेचकर तुम्हें बहुत धन मिलेगा। फिर पानी पीने के बाद हंस इस बच्ची से कहता है कि तुमने मेरी प्यास बुझाई है, पानी पिलाया है, इससे मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ये पंख लो, इससे जो है तुम्हें जाकर इसे बेचोगे तो बहुत सारा धन मिलेगा। इसके बाद हंस प्रतिदिन झोपड़ी के पास आता और स्त्री को एक पंख दे जाता। इससे स्त्री काफ़ी धनी हो गई। लेकिन एक दिन स्त्री के मन में लालच आ गया। हंस जो है वो डेली झोपड़ी के पास आने लगा और स्त्री को एक पंख दे देता और धीरे धीरे जो स्त्री थी वो काफ़ी धनी हो गई थी, उसके पास बहुत पैसे आ गए। लेकिन जब पैसे आए तो स्त्री जो थी वो लालच में आ गई कि उसने सोचा कि कहीं ये हंस आना बंद तो नहीं कर देगा। अगर वो नहीं आएगा हमारे पास तब हमारा क्या होगा। इस बार जब हंस अपना पंख देने आया तो स्त्री ने उसे पकड़ लिया और उसके पंख उखाड़ने लगी। देखते ही देखते स्त्री ने उसके सारे पंख उखाड़ दिए। हंस कहता है, आह नहीं नहीं, सारे नहीं, रुको। पर यह क्या, सारे सुनहरे पंख सफ़ेद होकर इधर उधर उड़ने लगे। जब स्त्री ने उस सुनहरे हंस के पंख उखाड़े तो वो सारे धीरे धीरे क्या हो गए, सफ़ेद हो गए और उड़ने लगे। स्त्री कहती है, ओ नहीं, ये पंख तो सफ़ेद हो गए, ये बदल कैसे गए? हंस कहता है, ये तूने क्या किया लालची स्त्री,
तुझे मेरी इच्छा के बिना ये पंख नहीं उखाड़ने चाहिए थे। हंस कहता है कि जब तक मेरी इच्छा नहीं होती तब तक तुम्हें ये मेरे पंख नहीं उखाड़ने चाहिए थे। देखो अब ये सारे सफ़ेद हो गए। शीघ्र ही हंस के नए पंख निकल आए, लेकिन वो अब सफ़ेद ही थे। स्त्री पछतावा करती है और कहती है, हे भगवान, ये मैंने क्या कर डाला। यह तेरे लालच का फल है। हंस कहता है स्त्री से कि यह तेरे लालच करने का फल है, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अपनी बात कहकर हंस वहाँ से उड़ गया और कुछ ही दिनों में जो स्त्री है उसका सारा धन खर्च हो गया और फिर वह निर्धन हो गई। अब वह अपने बच्चों के साथ घर घर जाकर वापस से भिक्षा मांगने के लिए विवश हो गई थी। सो बच्चों, आज की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो है, जितना है, हमें हमेशा उसमें ही खुश रहना चाहिए।